हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में हम वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस तरह के जो समीकरण होते हैं ना, इनको हल करना नहीं आता है, इनके मूल ज्ञात करना नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दूंगा कि इसको कैसे हमें हल करना है। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 और बराबर में है 0। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह के सवालों को हल करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यदि x के साथ में कोई भी संख्या है तो उसका गुणा हम कर देते हैं लास्ट वाली संख्या के साथ। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी नहीं है तो इसका गुणा हम नहीं करेंगे। अगर यहां पर 1 होता, 2 होता, 5 होता तो उसका गुणा हम करते इसके साथ। ठीक है, तो यहां पर कोई भी संख्या नहीं है तो हम गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना होता है, ये जो संख्या है यहां पर जो 10 है, इस 10 के हमें ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर तो कितना आए, 3 आए, और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए भाई 10 के हम टुकड़े कर लेते हैं। तो यहां पर देखो 10 में यदि हम भाग लगाएंगे 2 से, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 5 से लगाएंगे 5 एकम 5, तो 10 के 2 ही टुकड़े होते हैं, 5 और 2। ठीक है, तो 5 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 10 भी आ जाएगा, मतलब हमें टुकड़े मिल चुके हैं। अब डायरेक्टली हमें हल करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब देखो, ये है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2। जो अभी हमने टुकड़े किए थे, क्या क्या टुकड़े आए थे, 5 और 2, तो हमने यहां पर लिख दिया कि भैया 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आ गया माइनस का 10 और बराबर में 0। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आगे क्या करेंगे, देखो ये तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर जो माइनस है ना, यहां पर साथ में x भी है, यहां पर x आएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस है इसका गुणा 5 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, और साथ में x भी है तो x आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस का इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहां पर क्या आएगा 2, और ये x इसके साथ है तो x आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर है माइनस 10 और बराबर में 0। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमें 2 के जोड़े बनाना है, तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया, एक जोड़ा हमारा ये बन गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखिए, यहां से हमें जो संख्याएं कॉमन आ रही हैं उनको हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो x यहां पर कितनी बार है, 2 बार, यहां पर कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, तो 1 बार यहां पर है और 2 बार यहां पर है, तो x को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 1 बार x को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां पर 2 बार था तो x कितनी बार बचेगा, 1 बार। ठीक है भाई, 1 बार x को हमने बाहर निकाल लिया, यहां पर 2 बार था तो 1 बार बचेगा माइनस, और यहां पर 1 ही बार था तो यहां पर नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 5। अब है यहां पर प्लस का 2x माइनस 10। ठीक है, तो यहां पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 कॉमन लिया। अब यहां से देखो 2 तो बाहर चला गया, तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और यहां पर है माइनस। अब 10 में से हमें 2 कॉमन लिया है तो 2 से हमें 10 में भाग लगाना पड़ेगा, तो कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 5 बार, तो यहां पर आ जाएगा 5 और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, यहां पर इस पूरे में से, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा समीकरण दिख रहा है, इस पूरे में से x माइनस 5 यहां पर भी है, x माइनस 5 यहां पर भी है, तो इस पूरे को हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमने यहां से x कॉमन लिया था ऐसे ही इस पूरे को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर आ गया हमारा x माइनस 5, ये तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। ठीक है, यहां से भी ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पर प्लस का कितना बचेगा, 2 बचेगा, और बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या करने थे, समीकरण के मूल ज्ञात करने थे। ठीक है, तो एक बार हम इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर, तो x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो 5 को उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा कितना, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। ठीक है, देखिए 5 को उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, यानी x बराबर 5, और यहाँ पर x बराबर 2 को उस तरफ भेजेंगे, यहाँ पर प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके कि हमारे समीकरण के मूल क्या आ गए हैं, x बराबर 5 और x बराबर माइनस का 2। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार से हम समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। ठीक, चलिए एक और दूसरा समीकरण है, इसके भी हम मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं ताकि हमें हल करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो जब भी हम समीकरण को हल करते हैं हमारा पहला काम क्या होता है, ये जो 2 है यानी x के साथ जो संख्या उसका गुणा करना है लास्ट वाले के साथ। ठीक है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये आ गया हमारा कितना 12।
अब ये जो 12 आया है, इस 12 के हमें ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, x के साथ में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर आना चाहिए 12। ठीक है, तो 12 के यदि हम टुकड़े करें तो देखिए 4 गुणा 3 कितना होता है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 होता है। और यदि 4 में से हम 3 को घटा दें कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब इससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारा कितना, 2x² प्लस ये जो x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3x। ठीक है, 4 में से 3 चला जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, और माइनस का यहां पर क्या है, 6 है और बराबर का 0। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, ये हो गया हमारा 2x² प्लस इस x को 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4x। इसका यहां पर देखिए ये माइनस है तो माइनस का 3। ठीक है, और x का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा x और माइनस का 6। ठीक है, समझ में आया भाई, 4 का गुणा x में होगा 4x। ठीक है, माइनस 3 का गुणा x में होगा माइनस 3x और माइनस का 6 और बराबर में आ जाएगा क्या, 0। अब क्या करना है, 2 के जोड़े बनाना है। तो यहां पर बनेगा जोड़ा और यहां पर भी बनेगा जोड़ा। ठीक है, अब देखो भाई यहां से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो भाई 2 यहां पर भी है और इस 4 में भी 2 है, क्योंकि यहां पर 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहां पर देखो 2 यहां पर भी है, तो सबसे पहले तो 2 कॉमन आ गया, x यहां पर भी है यहां पर भी है तो x कॉमन आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो हमने 2x को कॉमन ले लिया, तो यहां पर देखो 2x तो आ गया, यहां पर x कितनी बार था, 2 बार था, तो एक बार x बाहर आ गया, एक बार 2 बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। ठीक है, प्लस 2 से भाग लगाइए, 4 में कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। ठीक है, और x को हमने कॉमन ही ले लिया तो यहां पर x बाहर आ गया, माइनस। अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर देखो दोनों में माइनस है तो माइनस भी कॉमन आ जाएगा। यहां पर देखो 3 यहां पर है और यहां पर 3 दूनी 6 होता है, तो यहां पर 3 इसके साथ भी है। ठीक है, तो यहां पर आ गया 3। ठीक है, अब यहां पर देखो -3 हमने कॉमन लिया है तो यहां पर क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस पहले से कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहां पर माइनस की जगह आ जाएगा प्लस और 3 से भाग लगाइए, 6 में कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, और बराबर 0। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब ये जो पूरा का पूरा है, इस पूरे में से देखिए x+2 दोनों में है, मतलब ये भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो x+2 को हम ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, x+2 कॉमन आ गया, यहां पर क्या बचेगा, 2x बचेगा। ठीक है, यहां से भी कॉमन आ गया तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा और बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए भैया यहां पर x+2 बराबर 0 और 2x-3 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x बराबर 2 को उस तरफ भेज दो, क्या आ गया, -2। यहां पर 2x-3 है तो -3 को उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो भाग में आ जाएगा 3/2। तो हमारे x के मान आ गए हैं, एक -2 और एक आ गया है 3/2। ठीक है, तो ये हमारे ये जो समीकरण है इसके मूल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात किए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।